राजीविका की पूर्व लेखाकार पर लगाए गबन के आरोप। जिला परिषद सीईओ को सौंपा ज्ञापन, मामले की निष्पक्ष जांच की मांग। सहेली उत्थान महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समिति लिमिटेड राजीविका द्वारा जिला परिषद धौलपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एन सोमनाथ को एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें समिति की पूर्व लेखाकार पार्वती और कुछ एनजीओ से जुड़ी महिलाओं पर झूठे आरोप लगाकर संगठन की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि पूर्व लेखाकार पार्वती द्वारा SHGBO से लगभग 23 लाख रुपए की राशि का गबन किया गया है, जिसमें से 14,72,000 रुपए की निकासी स्वयं पार्वती के नाम पर हुई है। इसके बावजूद संबंधित राशि की रिकवरी CLF पर जमा नहीं कराई जा रही है। समिति ने यह भी बताया कि जिन महिलाओं ने मीडिया में आरोप लगाए हैं, उनके ग्राम संगठनों से भी रिकवरी नहीं हो रही है और कई स्वयं सहायता समूह के खाते NPA की श्रेणी में जा रहे हैं। सहेली उत्थान समिति ने बताया कि पार्वती को पद से हटाए जाने के बाद भी वह CLF कार्यालय पर महिलाओं को इकट्ठा कर हंगामा कर रही हैं, जिससे संस्था के कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है और फील्ड स्तर पर भी रिकवरी कार्य प्रभावित हो रहा है। समिति के अनुसार इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए सभी अभिलेख BPMU, DPMU को जांच के लिए ज्ञापन सौंप दिए गए हैं। समिति ने जिला प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की। मेरा नाम मंजू है। जो मेरे ऊपर पार्वती ने दिव्यांग महिलाओं को ला करके यहाँ पर हंगामा कराया और ना तो हमें फील्ड में काम करने दे रही है, ना ही हमें कार्यालय पर काम करने दे रही है। जब भी हम कार्यालय खोलते हैं तो दिव्यांग महिलाएं, जैसे कि पार्वती ने खुद स्वयं ने 23 लाख की राशि का गबन कर रखा है और 14,72,000 खुद के SHG से तथा 4 लाख अन्य SHG से भी उसने उधार लिया है। जब हमने उनसे बोला कि बहन जी इनको समय पर रिटर्न करना है, तो भरने की बजाय उसने रोजाना की षड्यंत्र से रचना चालू कर दिया और साथ में महिलाओं को रोजाना तो उस गिलप पर लाया जाता है और यहाँ पर कहीं तो ऐसे ही सभी दिव्यांग महिलाओं को मिलाकर के उसने एक ग्रुप गठित किया है और एक उन्होंने पर्सनल कोई ग्रुप भी बना रखा है। उसमें डेली की मैसेज डालती रहती है और ऑफिस से 2 महीने पहले कार्य छोड़ के निकल चुकी है, फिर भी यहाँ पर रोज ला के यहाँ कहीं किसी को ज्ञापन देती है, कहीं किसी को ज्ञापन देती है। और उसके साथ में ये भी हमें देखने में आया है कि कुछ सरपंच हैं जो भी उसका सहयोग कर रहे हैं। और मेरा तो सीओ साहब से एक ही रिक्वेस्ट है कि उन सरपंचों की मैं लिस्ट दे के जाऊँगी और उनकी जांच बैठाई जाए, क्योंकि उन्होंने मनरेगा, शौचालय और इंदिरा आवास हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो पंचायत के अंदर है वो और इंदिरा आवास हैं, जैसे कि उनकी भी जांच कराई जाए। और उन्होंने राजीविका से भी कुछ फंडिंग ली थी इलेक्शन लड़ने के लिए, इलेक्शन भी जीत गए, करोड़ों की फंडिंग कमा ली, लेकिन उस पैसे को भरने की जब हमने उनसे बोला कि भैया उस पैसे को भरिए, तो भरने के बजाय और उसको सपोर्ट कर रही हैं कि किसी ना तो तुमको कोई बैंक लोन भरना है, क्योंकि बैंक लोन भी माफ़ हो चुका है और राजीविका का पैसा भी माफ़ हो चुका है। इसलिए कोई कहीं भी किसी को पैसा मत दो। और मेरे ऊपर ये जो आरोप लगाए हैं पार्वती ने, बिल्कुल वो निराधार हैं और झूठे हैं। मेरा नाम शबनम है और मैं चिलाचौंद की रहने वाली हूँ। जो पार्वती ने ज्ञापन दिया था कि चिलाचौंद की महिलाओं ने कहा है कि 75,000 रुपये शबनम ने और मंजू ने निकाले हैं और फर्जी साइन किए हैं, तो ये चिलाचौंद की तो अब महिला खड़ी हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं कि ये इनसे फर्जी साइन करवाए हैं या ना करवाए हैं। और जो फर्जी मतलब जो ज्ञापन दिया था पार्वती ने वो सारा झूठा है और इल्ज़ाम लगाया गया है शबनम पर, मंजू पे।